हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप लर्निंग के साथ अच्छी अर्निंग भी हो रही होगी आप लोगों की। तो लर्निंग के सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हुए पेश करते हैं कुछ एकदम नया हट के आप लोगों के लिए। तो जानना चाहेंगे क्या है आज के हमारे पिटारे में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. जी हाँ, म्यूचुअल फंड। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में जिससे आपकी अर्निंग बढ़ती रहे और साथ में कुछ ऐसी बात आपको बताएंगे जिससे लर्निंग भी बनी रहे। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्क्रीन पर आपको हमने लास्ट ईयर भी बेहतरीन म्यूचुअल फंड दिए थे जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न दिया और उसी सिलसिले में आगे मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। साथ में अगर आप परेशान हैं कि स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज कहां से मिले तो फटाफट ट्विटर और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सारी ब्रेकिंग न्यूज किसी भी बड़े मीडिया हाउस से पहले आपको मिलेगी, ये भाई का प्रॉमिस है। तो शुरू करने से पहले फटाफट मैंगो पीपल के लैंग्वेज में जान लेते हैं म्यूचुअल फंड किस चिड़िया का नाम है। तो सपोज आपके पास एक बकेट है और उस बकेट में अलग अलग कंपनी के स्टॉक या डेट इंस्ट्रूमेंट्स को डाल दिया जाए तो सब मिला जुला के बन जाता है क्या? अरे वही अपना म्यूचुअल फंड। लाइक का बटन दबा दीजिएगा। बस यही डाइवर्सिफिकेशन तो म्यूचुअल फंड, जहां ना लॉट की झंझट ना सिंगल कंपनी में इन्वेस्टमेंट का झंझट। अब म्यूचुअल फंड तो जान लिया क्या होता है, बट दिक्कत अभी भी दूर नहीं हुई है, राइट? अब सोच रहे होंगे कि भाई डिफिनेशन तो बता दिया बट इन्वेस्टमेंट करे कैसे, तो किन पॉइंट को ध्यान रखें? तो आइए जानते हैं उन पॉइंट को जिससे आपका फंड चूज करने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले हमें जिस पॉइंट पे ध्यान देना है वो पॉइंट है एग्जिस्टेंस। जब भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम ये जानना जरूरी है कि जहां हम पैसा लगा रहे हैं वो फंड कितना पुराना है, क्योंकि अगर फंड पुराना है तो हम उसके पास्ट रिकॉर्ड को इजीली ट्रैक कर सकते हैं और अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए ट्रैक रिकॉर्ड ही सब कुछ होता है, क्योंकि टेक्निकली हर लोग डिटेल नहीं समझ पाते। अब उसके बाद जो गौर करने वाली बात है वो है फंड मैनेजर का बैकग्राउंड, ताकि हम ये पता कर सकें कि जो हमारे फंड को मैनेज कर रहे हैं वो पास्ट में किस टाइप के फंड मैनेज कर रहे थे, उन्होंने कितना रिटर्न दिया था जिस फंड को मैनेज किया था। और ये दो पॉइंट मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी आती है। तीसरे पॉइंट को गौर करने वाली बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी अलग नीड होती है। शॉर्ट टर्म गोल लेके तो कोई लॉन्ग टर्म गोल लेके, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग। तो किसी भी फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल और इन्वेस्टमेंट एलोकेशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कर रहे हो। इक्विटी में कितने परसेंट का एलोकेशन है, डेट में कितना परसेंट है, क्या एज है, क्या फैक्टर है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये सब बहुत चीज़ें आती हैं। फोर्थ जो होता है लोड, जी हाँ, एंट्री और एग्जिट लोड। मतलब ये कि जब हम किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस वक्त हम कितना पे कर रहे हैं और जब एग्जिट कर रहे हैं तब हमारे जेब से कितना पैसा जा रहा है। साथ ही वोलेटिलिटी मेजर और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वोलेटिलिटी कॉस्ट ये बताती है कि डिफरेंट टाइम पीरियड में कोई फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। साथ ही हम उस फंड को उसके बेंचमार्क इंडेक्स से भी कंपेयर कर सकते हैं, जिससे पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आप सब जानते हैं कि अगर फलाने फंड में इन्वेस्ट ना करके हम किसी और फंड में इन्वेस्ट करें तो वहाँ कितना पैसा हमें बनता है, ये आराम से पता चल जाता है। साथ ही टैक्स बेनिफिट भी कंसिडर करना हमेशा बुद्धिमानी होता है। खैर, ये तो हो गई लर्निंग की बात। अब आते हैं अर्निंग पे, और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइएगा। अब हम जानते हैं उन 5 म्यूचुअल फंड के बारे में जो बना सकते हैं आपको माला माल। साथ ही जानेंगे क्यों खास है ये आपके लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं लार्ज फंड की कैटेगरी से एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड आपके लिए, और वो फंड और कोई नहीं बल्कि है एक्सिस ब्लू चिप फंड, राइट। 22,517 करोड़ का AUM
वाला ये फंड 2009 में एग्जिस्टेंस में आया था। इसकी करंट एनएवी 39.68 की है और अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर में इसने 22.86% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं इस फंड को अगर हम 5 साल के रिटर्न पे देखें तो 116.56% का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। साथ ही एक्सपेंस रेशियो भी इनके पीयर फंड के कंपेरिजन में काफ़ी कम है, जो कि 1.66% का है। अब इस फंड के कैटेगरी की बात करें तो यहाँ टोटल 31 फंड है, जिसमें इनका रैंक सेकंड है। साथ ही क्राइसिल ने भी इन्हें 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी है। अब जो लोग 5 साल तक का टारगेट लेके चलते हैं उनके लिए फंड बहुत अच्छा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर है HDFC, कोटक और TCS जैसे बड़े नाम। खैर, ये तो थी लार्ज कैप फंड की बात। तो चलिए अब रुक करते हैं मिड कैप की तरफ। मिड कैप में कौन सा बेस्ट है, तो यहां पर भी एक्सिस है। जी हां, एक्सिस मिड कैप फंड। तो दोस्तों 8514.6 करोड़ के AUM और 52.36 की NAV वाले इस फंड को अगर हम ईयरली रिटर्न पे बात करें तो 30.06% का रिटर्न, और इनके बेंचमार्क S&P BSE मिड कैप TRI से भी बेहतर है। साथ ही 2011 में आए इस फंड के लिए इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो वो 418.90% का है। साथ ही वोलेटिलिटी की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन पे इनकी वोलेटिलिटी 16.28% की है, यानी कि समय के साथ इन्होंने ज़्यादा उतार चढ़ाव अपने इन्वेस्टर को नहीं दिखाया, जो बहुत अच्छी बात है। साथ ही पीयर कंपैरिजन में इनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है और 5 ईयर रिटर्न में अपने कैटेगरी में नंबर 1 पर आता है, यानी बेहतरीन। अब लार्ज कैप मिड कैप फंड तो जान लिया, अब वक्त आ गया है कि पोर्टफोलियो में थोड़ा मल्टी कैप फंड का तड़का लगाया जाए। तो यहां हमने चुना है पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। 6392 करोड़ के AUM वाले इस फंड की करंट NAV 37.67 की है। साथ ही इनका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, जो कि 1% का है। अब बात करें रिटर्न की तो अपने बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI को भी इन्होंने काफ़ी पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, 11.5% का अंतर हमें यहाँ 1 ईयर रिटर्न में दिखता है। और जहां इस फंड के रिटर्न 33.68% का है, वहीं निफ्टी 500 का 21.92% का। साथ ही इस फंड का एलोकेशन अगर हम देखें तो यहाँ हमने 65.74% की इक्विटी होल्डिंग दिखती है, वहीं अगर फॉरेन इक्विटी होल्डिंग की बात करें तो 28.47% की है। रिस्क मीटर पर यह फंड मॉडरेटली हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, बट कहते हैं ना, लॉन्गर द टाइम लेस इज द रिस्क, तो वही बात यहाँ भी है। अब चलिए एक स्मॉल कैप फंड को भी देखना बनता है। स्मॉल कैप में मुझे जो फंड फिलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है वो है कोटक स्मॉल कैप फंड। तो आइए जानते हैं इसकी खासियत। लेकिन एक बात आप लोगों ने गौर किया, मैं जो फंड बताता जा रहा हूँ उस फंड को चुनने का क्राइटेरिया भी बताता जा रहा हूँ, और वही क्राइटेरिया आपको खुद से सिलेक्शन में हेल्प लेना है। और इसलिए मैं कहता हूं कि भाई वाली एडवाइस, लर्निंग अर्निंग आपको सिर्फ यहां मिलती है। और इसी बात पे लाइक का बटन ईमानदारी से दबा दीजिए। 2372.01 करोड़ AUM वाले इस फंड की करंट NAV 119.8 की है। 1 ईयर रिटर्न 37.02 का है। इनके बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 100 TRI के कंपेरिजन काफ़ी अच्छा है। वहीं अगर हम बात करें इनके 5 ईयर रिटर्न की तो यहाँ पर ये फंड 100.78% का रिटर्न दिया है। साथ ही 5 ईयर रिटर्न मामले में ये अपने कैटेगरी में सेकंड नंबर पर आता है। इसके अलावा इस फंड का पोर्टफोलियो में टोटल 59 स्टॉक हैं, पर जैसा कि हम सब जानते हैं स्मॉल कैप फंड बाकी फंड के कंपैरिजन थोड़ा रिस्की होते हैं, तो ये चीज़ हमें कभी भूलनी नहीं है। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सोच रहे होंगे कि कोई ऐसा फंड बताया जाए जहां डाइवर्सिफिकेशन की जगह एसेट डाइवर्सिफिकेशन दिखे। तो चलिए भाई आपके लिए वो भी लाते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन के तर्ज पर लीजिए शानदार फंड HDFC मल्टी एसेट फंड। 471.53 के AUM वाले इस फंड की बात करें तो इनका करंट NAV 41.35 का है। साथ ही इस फंड के पोर्टफोलियो में अगर यहाँ देखें तो मिलेगा कि इसका 66.01% इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक में है, और इस 66% को अगर ब्रेक करें तो यहाँ देखने को मिलेगा कि 42.18% लार्ज कैप 8.84 इन्वेस्टमेंट डेट में है, यानी कि लार्ज कैप और डेट दोनों ही इनके रिस्क फैक्टर को थोड़ा यहाँ कम कर रहे हैं। रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 20.45% का है। वहीं सिंस इंसेप्शन इनका रिटर्न देखें तो काफ़ी शानदार है, 312.33%। रैंकिंग पर 1 ईयर रिटर्न के मामले में सेकंड नंबर पर है। तो अब आप बताएं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का श्री गणेश कब कर रहे हैं, और क्या
हमारे बताए हुए कोई भी फंड आपके पोर्टफोलियो में पहले से हैं या आपके नज़र में कोई और फंड है, तो हमने तो शेयरिंग करके केयरिंग कर दी, अब आप शेयर करके दूसरों की केयर कर दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। वैसे पुरानी वाली म्यूचुअल फंड की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि उसमें हमने सेक्टोरियल फंड में फार्मा इंडस्ट्री बताया था और कितना बूम धूम सब मचा है और कितनी बेहतर रिटर्न सब ने दिया है। तो आप देखें और कुछ अपना भी होमवर्क बताएं कि इस बार कौन सा सेक्टर आपके लिए बेहतरीन होगा। थैंक यू।